नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने मस्तिष्क को डर से मुक्त करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। किसी चीज़ से लंबे समय तक डरते रहे तो इस बात की सचमुच संभावना है कि आप जिस चीज़ से डर रहे होंगे वह सचमुच घटित हो जाएगी। जिससे मैं डर रहा था मुझ पर वही मुसीबत आ गई और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि किसी चीज़ से लगातार डरते रहने के कारण आपके मस्तिष्क में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी कि उस चीज़ के विकास के लिए अनुकूल माहौल बन गया जिससे आप डर रहे थे। एक ऐसे माहौल को प्रोत्साहन मिला जिसमें यह जड़ें जमा सकी और फल फूल सकी। आपने खुद इसे अपनी तरफ खींचा था, परंतु घबराए नहीं। जिसमें मेरा दृढ़ विश्वास था मेरे साथ वही अच्छी घटना हो गई। हालांकि यह वाक्य कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम में आस्था है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और आपकी जितनी आस्था होगी आपको उतने ही परिणाम मिलेंगे। तो अगर आप अपने दिमाग को डर के बजाय आस्था पर केंद्रित कर लेते हैं तो आप अपने डर से संबंधित परिस्थितियों को बनाना बंद कर देते हैं और इसके बजाय अपनी आस्था की वस्तु को हकीकत में बदलना शुरू कर देते हैं। अपने मस्तिष्क को डर के बजाय स्वस्थ विचारों से, आस्था के विचारों से सराबोर कर दें और आपको डर के परिणाम मिलने के बजाय आस्था के परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। चिंता की आदत के खिलाफ अभियान में आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। चिंता के प्रमुख हिस्से पर सामने से हमला करना और इस तरह से इसे जीतने की उम्मीद करना कठिन साबित हो सकता है। शायद अधिक कुशल योजना यह होगी कि आप इसके बाहरी किलों को एक एक करके जीतें और धीरे धीरे इसके मुख्य हिस्से पर आएं। चिंता को धराशायी करने के लिए उचित होगा कि आप अपने डर की सबसे बाहरी शाखाओं पर लगी छोटी छोटी चिंताओं को नष्ट करने से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे भीतर की तरफ बढ़ें और अंत में चिंता के मुख्य तने को नष्ट कर दें। मेरे फार्म पर एक बड़े पेड़ को काटना आवश्यक हो गया था, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। किसी पुराने बड़े पेड़ को काटना हमेशा दुखद होता है। मोटर से चलने वाली आरी लेकर कई लोग आए और मैं उम्मीद कर रही थी कि वे लोग इस तरह से शुरू करेंगे कि ज़मीन के पास से उसके मुख्य तने को काट देंगे। इसके बजाय उन्होंने सीढ़ियाँ निकाली और सबसे पहले छोटी टहनियों को काटा, फिर बड़ी टहनियों को और अंत में पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्सों को। अब जो बचा था वह सिर्फ उसका मुख्य केंद्रीय तना बचा था और कुछ ही क्षणों में मेरे पेड़ का नामो निशान मिट गया था, जैसे उसे बढ़ने में 50 साल ना लगे हों। पेड़ कटने वाले ने बताया, अगर हमने पेड़ को जमीन पर से काट दिया होता और शाखाओं को पहले ना काटा होता तो गिरते समय इस पेड़ ने नज़दीकी पेड़ों को भी गिरा दिया होता। आप पेड़ को जितना छोटा बना सकते हो बना दें, फिर आपको उसे काटने में आसानी होती है। चिंता के विशालकाय वृक्ष को भी, जिसे आपके व्यक्तित्व में बढ़ने में बहुत साल लगे हैं, इसी तरह से काटा जाना चाहिए। उसे यथासंभव छोटा बना दें। छोटी छोटी चिंताओं को, चिंता की अभिव्यक्तियों को पहले काट दें। उदाहरण के तौर पर आपको अपनी बातचीत से चिंता के शब्दों की संख्या को कम करना होगा। शब्द चिंता का परिणाम हो सकते हैं, परंतु वे चिंता की रचना भी करते हैं। जब भी मस्तिष्क में कोई चिंता का विचार आए तो तत्काल आस्था का विचार सोचकर और बोलकर इसे बाहर निकाल दें। मुझे डर है कि कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए, तो बेहतर यही होगा कि आप वहां समय पर पहुंचने के लिए समय पर या समय से थोड़ा पहले चल दें। आप जितनी कम चिंता करेंगे, आपके उतनी ही जल्दी काम शुरू करने की संभावना है, क्योंकि जब दिमाग पर बोझ नहीं होता तो यह अधिक सुनियोजित होता है और समय पर काम करने में समर्थ होता है। जब आप इन छोटी चिंताओं की शाखाओं को काट दें तो फिर धीरे धीरे चिंता के मुख्य तने पर आएं। फिर आपने इतनी अधिक शक्ति विकसित कर ली होगी कि आप अपने जीवन की मुख्य चिंता यानी चिंता करने की आदत को नष्ट करने में समर्थ हो जाएंगे। हर दिन सुबह बिस्तर से उठने से पहले 3 शब्द 3 बार बोले, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे भगवान पर विश्वास है,
दिन की शुरुआत में ही अपने मस्तिष्क को आस्था से भर लो और वह पूरे दिन उनका साथ नहीं छोड़ो। उनका मस्तिष्क यह बात मान लेता है कि आस्था के सहारे वे दिन में आने वाली अपनी समस्या और मुश्किलों को सुलझा लेंगे। वे अपने दिन की शुरुआत ही रचनात्मक और सकारात्मक विचारों से करते हैं। वे विश्वास करते हैं और इस व्यक्ति को सफल होने से रोका नहीं जा सकता जिसे विश्वास होता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।